उनके पास। टाटा पारसी है, विप्रो पारसी है, नारीमन पारसी है। जितनी भी बढ़िया कंपनी है इस देश में, जो बड़ा व्यापार है, वो लगभग 60% व्यापार पारसियों के पास है। मतलब जो ईरान से लोग आए थे, कभी मुसलमान नहीं है, वो सूर्य की पूजा करते हैं। और आप देखिए कि छोटी संख्या होते हुए भी इस देश का 70% बिजनेस उनके पास है। आप भी पढ़ने के साथ व्यापार करेंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। एमबीए करने के बाद बिजनेस करेंगे। देखिए हम मनोज जी बिजनेस कर रहे हैं, एमबीए किया है, तो उनका विजिटिंग कार्ड भी रिफ्लेक्शन मारता है। मैंने इस आदमी को, मैं मिला नहीं था, पहले मिला होगा, ज्यादा जान पहचान नहीं थी। मैंने इनका विजिटिंग कार्ड देखा तो मैं इंप्रेस हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब मैं प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि ये आदमी ठीक है। जब अमरावत जी ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं तुरंत आया, सारे काम छोड़ के मैं आया। आज केंद्रीय मंत्री माननीय बीएल वर्मा जी आ रहे हैं, उन्होंने बुला रखा था। मैंने कहा लेट लतीफ लटकते भटकते पहुंच जाऊंगा, लेकिन समाज के कार्यक्रम में बुलाया है तो जाना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्या आपको मेरे भाषण से लगा कि मुझे टिकट बंजारों की वजह से मिला? नहीं, बताइए। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं कहीं बंजारों की नेतागिरी करूं और उसका श्रेय मुझे मिल जाए, बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे हाशिए पे रखिए, लेकिन अपने से जोड़ के रखिए। हाशिए का मतलब आप मुझे पीछे बिठाइए, इस महफिल में नहीं। जहां कहीं बंजारों का काम हो, जहां खून देने का काम हो, वहां पीछे बिठाइए, मंच में मत बिठाइए। मंच का मोहताज नहीं हूं, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं और पिछले 30 साल से प्रोफेसर हूं, पूरा फुल प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष हूं। मुझे मंच की जरूरत नहीं है, मुझे आपके साथ की जरूरत है। आप मुझे पीछे बिठाइए। आप कहीं मत कहिए कि ये मेरा नेता है, आप कहिए कि ये मेरा भाई है। मैं आपके साथ, क्योंकि हमारी भाषा एक है, हमारे खान पान रीति रिवाज एक है। हो सकता है कि कामों की वजह से अलग अलग रहे हो, और मैं बिल्कुल नेता नहीं बनना चाहता। मैं आपकी चीजों का श्रेय बिल्कुल नहीं लेना चाहता। वो श्रेय आप इस पंक्ति में बैठे हुए जो नेता हैं, सरनाम सिंह, मंगल सिंह जी, और जो जितने भी नेता हैं उनको दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मैं अगर प्रोफेसर बन के खुश नहीं हो सकता तो बाकी नेतागिरी से खुश नहीं हो पाऊंगा। मैं आज आपसे और एक बात कहना चाहता हूं कि जो खेती हो, चाहे थोड़ी हो ज्यादा हो, उसको बहुत अच्छे ढंग से करिए, उसमें 4 चांद लगा दीजिए। आप मेरे फरीदपुर में आइए और मेरे खेत भी देख के आइए, मेरी दुकान देख के आइए, मेरी नौकरी देख लीजिए, मेरी नेतागिरी देख लीजिए। अगर आपको कहीं कमी मिले तो मेरा कान पकड़ के हमें बताइएगा कि आपके इस काम में कमी है। जो काम करिए उसे दिल से करिए। पढ़ाई कराइए बच्चों को तो दिल से कराइए। इनमें कोई बच्चा ऐसा नहीं हो जो सीना तान के ये ना कह सके कि मैंने पढ़ा है और मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा सकता हूं। अगर 5वीं पढ़ा है तो 5वीं वालों को पढ़ा ले, अगर इंटर पढ़ा है तो इंटर वालों को पढ़ा ले, अगर उसने बीए पढ़ा है तो बीए वालों को पढ़ा ले, और एमएससी पढ़ा है तो एमएससी वालों को पढ़ा ले। ये सोसाइटी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। और मैं कहता हूं आपसे, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं आपको, कोई नहीं कह रहा हूं कि इस पार्टी को वोट देना, उस पार्टी को वोट देना। आप अपने आप को वोट दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, और जिस दिन आपके बच्चे पढ़ जाएंगे, इस बंजारा समाज के बच्चे पढ़ जाएंगे, उस दिन आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं होगा। आसपास के लोग कहेंगे 4 गांव के, 10 गांव के, 12 गांव के बंजारों का गांव है। हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर आदमी बढ़िया बिजनेस करता है, हर आदमी के खेत में सबसे अच्छी फसल होती है। गन्ना होता है तो 70 कुंटल से कम नहीं कटता है, मिर्च होती है तो सबसे अच्छी होती है। ये भावना अगर आपने पैदा कर ली अपने अंदर में, सीने में, तो आप उस महापुरुष के सच्चे अनुयायी तभी हैं जब आप ये भावना अपने अंदर पैदा कर लें। और पूरे बंजारों से मैं कहता हूं, एक चैलेंज है मेरा, पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी मेरे यहां आया काम के लिए, मैंने उसका काम किया है। और अगर किसी ने कहा कि नौकरी दिला दो, पैसे लेके काम करा दो, उसको रास्ता दिखा दिया बाहर का।
पूछ लीजिएगा किसी से भी, उसको रास्ता दिखा देता हूं बाहर का, बाहर जाइए, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सब मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आप मुझसे ज्यादा होशियार हैं। इस गांव को चमकाना है या बंजारों के हजारों गांव को चमकाना है तो बच्चों के हाथ में कापी किताब कलम पहुंचा दीजिए। ये देश में ये कम्युनिटी सबसे सम्मानजनक है और आगे और भी सम्मानजनक हो जाएगी। आपकी बात को कोई काट नहीं पाएगा, कोई आपके वोट को धोखा नहीं दे पाएगा, कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे। बच्चों को पढ़ाओ, पूरी ताकत लगा दो और मेरी जहां भी जरूरत है मैं हाजिर हो जाऊंगा। आज मुझे जल्दी जाना है और मैं जिस दिन आया था इस गांव में, वहां पे मुकेश जी से वादा करके गया था कि आपकी रोड, मैंने इन विधायक जी को वहां विधानसभा में चैन से बैठने नहीं दिया। मैंने इन्हें रोज इनकी चाबी कसी है कि आप सड़क कब बना रहे हो हीरापुर की। इन्होंने कहा कि वो पैसा रिलीज नहीं हुआ, ये नहीं, कुछ नहीं, आप पैसा रिलीज करवाइए और ये सड़क बनाइए, नहीं हमें बताइए, फिर हम और कोई तरीका देंगे। और भी ऐसे गांव हो, उनकी सड़कों का बंदोबस्त आप बताइए, उनकी मदद करेंगे, उनका काम करेंगे। हम तो एक छोटे से नेता हैं, छोटे से एक मास्टर हैं, छोटे से आपके बीच के कार्यकर्ता हैं, कोई हम बड़े नेता नहीं हैं। और हम बस एक ही बात कहेंगे कि आप हमें जब भी बुलाओगे पीछे की पंक्ति में बिठाना और हमें बुलाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय विधायक जी, आपने आज थोड़ा ही नहीं बहुत कुछ बयां किया और आपके द्वारा दिए गए अभिप्राय के लिए मैं देख रहा था मंच से कि अंकल जी हमारे बहुत भावुक हुए आपके शब्दों को सुनकर के। कदाचित आपके शब्दों में वो मार्मिकता या तो हम नहीं समझ पाए या हमारी टीम नहीं समझ पाई। आदरणीय विधायक जी, आपने अपनी योग्यता पराकाष्ठा, आपकी शिक्षा, आपने अदम्य साहस को आज आपने बताया है। तो मैं चाहता हूं कि वास्तविकता शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा नहीं वो घर पे ही पड़ा रहेगा। तो इस कम्युनिटी की और तमाम बंजारा उत्तर प्रदेश की ओर से आदरणीय विधायक जी, आपसे अनुग्रह करते हुए आपका छोटा भाई एवं कम्युनिटी का छोटा सदस्य होने के नाते मैं मंच से एक बार और आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ऋतु सत्र तो हो सकता है कि बंद हो गया हो, अब शीत सत्र आने वाला है। इसमें बंजारा समाज की एक ऐसी आवाज का मिसाल आप बने कि जैसे नारा था कि हर घर तिरंगा, उसी प्रकार होना भी चाहिए कि हर घर श्याम बिहारी लाल, हर घर श्याम बिहारी लाल। जोर से बोलो, हर घर श्याम बिहारी लाल। विधायक जी, आप वास्तविक जो वो जुगनू हैं कि जो बिना सौर्य के चमकते हैं, जिसे कहते हैं डिवाइन यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कभी सूर्य की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपकी शिक्षा, आपने अपने पराकाष्ठा, अपने साहस के दम पर आपने साबित करके दिखाया है। अगर यही अपना व्यक्ति हर घर में शिक्षा अगर बलबूते हमारा युवा जागरूक हो जाए तो क्यों ना हम सरकार को आड़े हाथों लेकर के हम अपने आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। क्योंकि पढ़ाई में हम लोग कम ध्यान देते हैं, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है कि हर दरवाजा खोलने के लिए मदद करती है। ये पेन है, इसी पेन के दम पे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है। इस पेन की कीमत मत आंको। ये पेन जरूर 5 रुपए का है, लेकिन कोर्ट में जब जजमेंट यदि 20 साल का अगर सजा सुनाता है तो इसी पेन की देन है।